आत्मनिर्भर छोटा सा शब्द है, लेकिन भारत में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब कोरोना की पहली लहर में लगे लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जोर दिया। दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में नेताओं ने इस शब्द का वजन नहीं समझा और यही वजन कारण बना श्रीलंका के गर्त में धंसने का। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। साल 2020 की बात की तो शुरुआत भी यहीं से करते हैं। इस साल आर्थिक विकास की नज़र से देखा जाए तो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय बाजार विनिमय दर के हिसाब से $4,053 सालाना और खर्च करने की क्षमता के आधार पर $13,537 प्रति वर्ष थी, जो भारत की तुलना में कहीं अधिक थी। वहीं यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक श्रीलंका का स्थान 72वां था, जबकि भारत 131वें पायदान पर था। कुल मिलाकर हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीलंका की स्थिति भारत से काफी बेहतर थी। फिर सवाल आता है, ये स्थिति कैसे हुई? ये जानने के लिए सबसे पहले नजर डालेंगे वहां की खेती से जुड़ी नीति पर। अपनी कृषि नीति में श्रीलंका ने बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से अचानक पूरी तरह से जैविक खेती की ओर आगे बढ़ने का फैसला लिया और रासायनिक खाद पर प्रतिबंध लगा दिया। रासायनिक खाद के आयात पर रोक लगने के कारण कृषि उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ और इनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगी। यही नहीं, श्रीलंका का निर्यात भी प्रभावित हुआ। श्रीलंका से सबसे ज्यादा तादाद में चाय का निर्यात किया जाता था, लेकिन खाद के आयात पर रोक लगी तो चाय का उत्पादन नीचे धंस गया। हर साल के मुकाबले श्रीलंका में काफी कम चाय होने लगी, लिहाजा ये नीति श्रीलंका को भारी पड़ी। इसके बाद श्रीलंका का सरकारी राजस्व पहले से ही घट रहा था। इसके बावजूद भी बिना सोचे समझे श्रीलंका की सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कटौती की गई, जिससे परिस्थितियां और बिगड़ गईं। लिहाजा मजबूरी में बढ़ते हुए सरकारी खर्च के कारण बजट घाटा बढ़ता गया और उसके लिए ज्यादा नोट छापने पड़े, जिसके कारण मुद्रा का प्रसार बढ़ा और इससे महंगाई भी आसमान छूने लगी। इसके बाद भी वहां की सरकार नहीं जागी तो एक और बेतुका फरमान जारी कर दिया, जिसमें श्रीलंका, जो कि अपनी जरूरतों का ज्यादातर सामान आयात करता था, उन पर रोक लगा दी, जिससे खाने पीने और ईंधन की कमी तो हुई ही, साथ ही निर्यात करने वाले उद्योग भी कच्चा माल और आवश्यक सामान न मिलने के कारण ठंडे पड़ने लगे। श्रीलंका के निर्यातों में खासी गिरावट आ गई। नतीजतन सीधा $10 अरब का घाटा हुआ। ऊपर से भारी विदेशी कर्जा भी चढ़ चुका था। बची कुची कसर चीन से मिले कर्जे ने पूरी कर दी। चीन के चंगुल में फंसकर जिस तरह से श्रीलंका ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भारी कर्ज उठाया, उसने श्रीलंका के अर्थ पर ऐसा बट्टा लगाया कि इकोनॉमी की धज्जियां उड़ गई, जिसके एवज में न सिर्फ श्रीलंका को रणनीतिक रूप से अपने अत्यधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह हम्बनटोटा को चीन को सौंपना पड़ा, बल्कि इस अपमान का घूंट भी पीना पड़ा। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने कभी सपने में भी न सोचा होगा कि मामूली सी सुनाई देने वाली गलतियां उसकी बर्बादी का माकूल कारण बन जाएंगी। अब भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों हाथों से श्रीलंका की मदद कर रहा है, वो भी बिना किसी शर्त के, सिर्फ पड़ोसी धर्म निभाते हुए। इसी क्रम में भारत अब तक कई टन अन्न, कई हजार टन पेट्रोलियम पदार्थ और तमाम पैसा अब तक श्रीलंका को भेज चुका है, ताकि वहां हालात फिर से पटरी पर लौट सकें। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, इसलिए इस मामले में अभी कई अपडेट आना बाकी है। जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आप तक लाते जाएंगे। तब तक ऐसी ही तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।